विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करी जो सब काज। हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। दिनांक 15 नवंबर 2024। वार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व्रत कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु और महादेव का ध्यान करते हुए कथा को श्रवणपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विंध्योन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंध्योन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक भव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पर तेंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटे और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट होकर उससे बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग सकती है। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से पूछ लो, फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मुझसे कह रहे हैं कि बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले, तो तू बता मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोती मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास जाकर बोली कि गणपति बप्पा मुझसे कह रहे हैं कि बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब पड़ोसिन बोली कि बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे,
क्यों नाती पोते मांगे। तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और बेटे और बहू के मतलब की भी। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ का महल दे, 84 खंबे दे, सोने की काया दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, संपूर्ण परिवार का सुख दे, अमर सुहाग दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जो तुमने मांगा है ठीक वैसा ही मिलेगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई ने जब अपनी आंखें खोली तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदियों में करें। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करें और व्रत पालन कर रहे हों तो नमक का त्याग करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का भी पूजन करना चाहिए। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहासे नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी न थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घरों से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना
सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती माँ ने काली माँ से मिले वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति यानी देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात देवदास का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पूर्णिमा के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान उसकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।